चौधरी बनता गई, किसकी अभी लौटने की चौधरी बनता गई। मैंने घर पे खर्चा हो जाएगा नहीं, मेरा पैसा मैंने हापुड़ की मशहूर यूट्यूबर वंशिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने अब तहलका मचा दिया है। यूट्यूबर वंशिका पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां के साथ मारपीट की है, साथ ही भद्दी भद्दी गालियां भी दी हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला मकान विवाद के लिए था, जिसके चलते वंशिका ने अपनी ही मां के साथ हाथापाई कर दी। वंशिका के माँ बाप का आरोप है कि वंशिका उन्हें घर से निकालना चाहती है। उसकी मां ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में गुहार भी लगाई है। पूरा मामला हापुड़ के नगर कोतवाली के मोहल्ला आदर्श नगर का है। यहाँ हापुड़ की यूट्यूबर वंशिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि मकान हड़पने के लिए वंशिका ने अपने मां बाप के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। अब यूट्यूबर वंशिका विवादों में घिरती दिखाई दे रही है। वंशिका का अपनी ही मां को गालियां देते हुए पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित मां ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगा दी है। वंशिका की मां बंटी देवी मजदूरी करती हैं और उन्होंने अपनी बेटी वंशिका और उसके यूट्यूब चैनल के मैनेजर हिमांशु के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। मां का आरोप है कि उनकी बेटी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है। पिछले 2 साल से वो अपने चैनल के मैनेजर हिमांशु के साथ रह रही है। उनका कहना है कि हिमांशु ने वंशिका को अपने जाल में फंसा लिया है और उसे लगातार भड़काता रहता है। मां के मुताबिक हिमांशु चाहता है कि वंशिका अपने माँ बाप के घर का सारा जेवर और पैसा ले आए और मकान प्लॉट भी उसके नाम करवा दे। वंशिका की मां के द्वारा दर्ज की गई शिकायत में भी ये कहा गया है कि वंशिका पहले भी घर से सोना चांदी के जेवर और पैसे लेकर हिमांशु को दे चुकी है। मामला ये है जी, अब से 2 साल पहले जब लोग मेरा भाई था, जब लोग कुछ नहीं थी, जब से हिमांशु आया है, हिमांशु नहीं चैनल, हमने हिमांशु को चैनल दिया था। हमारा कोई संभालने वाला नहीं, 2 मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो वो देखो वे संभालने वाले नहीं थे। हमने एक विश्वास के ऊपर हिमांशु को चैनल दिया था। 2 साल में उसी ने ना हमें कोई पैसा दिया ना कुछ दिया, सब जो उसी ने हड़प रहा। जो चीज बनाई थी वंशिका ने, सबसे पहले मेरे भाई के उस राज में जो गोल्ड की बनाई थी वो हिमांशु ने ले ली, और जो गाड़ी निकाली है वंशिका ने, वो वंशिका ने गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी भी हिमांशु के नाम है। स्कूटरी निकाली है, वो भी हिमांशु के नाम है। आती है जी 2 साल से हमारे नाम की एप्लीकेशन डालती है, रिपोर्ट करवाती है, मम्मी पापा पीटते हैं, लगाते हैं। सब झूठा आरोप है, आप तुम देख सकते हो। मैं बोल रही हूँ और क्या कहती है, और ये कहती है मेरे घर से बाहर निकलो, मारा पीट निकलती है। मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको पता ही है 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी से मिला हुआ है। आप तुम देख सकते हो, मैंने ब्लॉक में इस लड़की ने बोल रखा 2.5 और पुरानी मेरी ईंट है, देखो मेरी पिलोट है, वो मेरा पहला था। अब नो कहते तुम निकलो, इसे नहीं तो नाम करो। हिमांशु कब आता है लड़का? हिमांशु कौन है? हिमांशु नवीन मंडी का, ये है इसका मैनेजर, नाम को बताती है मैनेजर, रखती है उससे। उसके घर 2 साल से रहना सहना उसकी गैली है, उसकी बहू बनी हुई है, सब कुछ वही करवा रहा है। मैं कह रही हूँ देखो, मैं खुद उसकी माँ, जब तक मैं अपनी लड़की की ओर थी, अब मेरे पे खुद भी पड़ रही है ना, मेरे पे बिकता, मेरी गैल मेरा हाथ छोड़वाती है, मेरे हिमांशु को बुलाती है, सगला पैसा खड़ा हिमांशु। नाम पब्लिक में आना नहीं चाहती ना, मैं शादी कर रही हूँ, जो गुम चोर है उसके धो रही है। 2 साल से बाहर रहती है, नवीन मंडी उसके घर में ही, सोना बैठना वहीं रहता। उसके बाप पे, अपने पापा पे भी चप्पल बजा दी उनने और मेरे पे भी। तो बंटी देवी के द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक 4 नवंबर 2025 की शाम को वंशिका अपने मैनेजर हिमांशु और उसके भाई यश के साथ घर पर आई थी। उसने घर में घुसकर अपनी मां के साथ गाली गलौज की और कहा कि ये मकान मेरा है। आरोप है कि जब मां ने इसका विरोध किया तो वंशिका ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और हिमांशु और यश को भी साथ बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर वंशिका की मां उसकी बहन शिखा को खूब पीटा। विवाद बढ़ने पर उसकी बहन शिखा ने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। पुलिस के आने के बाद वंशिका के पिता भी सामने आ गए। जब उन्होंने तीनों को घर से निकालने की कोशिश की तो वंशिका अपने पिता को मारने के लिए चप्पल लेकर दौड़ पड़ी। आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद तीनों ने फिर से धमकी दी कि अगर मकान और प्लॉट हिमांशु के नाम नहीं किया तो हम मौका मिलते ही तुम लोगों को जान से मार देंगे। अब बंटी देवी अपने परिवार पर जानमाल के खतरे की आशंका जता रही है और वो चाहती है कि उनकी बेटी पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल वंशिका विवादों में घिरती नजर आ रही है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जहां तेजी से वायरल है तो वहीं उनका ही परिवार उन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।